नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। ये ट्रक देखिए आप। इस ट्रक में जो इलीगल लोग हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह ठूसा गया था और उन सबको अमेरिका में गलत तरीके से एंट्री कराई जा रही थी। ये जो पूरा सिंडिकेट था ना, इसका भंडाफोड़ कर दिया है अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने। टेक्सास में इन लोगों की एंट्री कराई जा रही थी और जो ट्रक का जो ड्राइवर बैठा होता है ना, ड्राइवर के पीछे एक उसका स्लीपिंग एरिया होता है, उसमें 20 अवैध प्रवासियों को बिल्कुल ठूस के रखा हुआ था। थोड़ी सी वो जगह होती है भाई, ड्राइवर आराम से वहां सो जाए, ऊपर नीचे बिस्तर है और थोड़ी सी और जगह होती है। लेकिन अब इतने लोगों को पकड़ा है, वहां की एजेंसियां हैरान है। तो आज हम पूरी इस 8-10 मिनट की खबर में जो इंडियन कनेक्शन है ना, उसको खोलेंगे, उसकी परतें खोलेंगे। जो ये ट्रक ड्राइवर हैं, इंडियन ट्रक ड्राइवर हैं, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आ गए हैं और अमेरिका सरकार की जो एजेंसियां हैं बिल्कुल काल बनकर इन लोगों के पीछे पड़ गई हैं। यानी आप देखो कि इसको ट्रक को जिस तरह से पकड़ा गया और इसमें से जैसे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इस तरीके जो इंडियन ट्रक ड्राइवर हैं वो अमेरिकी सरकार के अब रडार पर आ गए हैं। आखिर क्यों अमेरिका में काम करने वाले जो इंडियन ट्रक ड्राइवर हैं उन पर चौतरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? उनके ड्राइवर लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको डिपोर्टेशन किया जा रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर ये जो 8 से 10 मिनट में हम इसकी पूरी स्पेशल इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो सनसनीखेज घटना है ये टेक्सास के वेब काउंटी के जो ऑपरेशन लोन स्टार उसके तहत ये कार्रवाई की गई। हाईवे IH 35 है, उसमें जो माइल मार्कर 28 के पास है, एक वहां डिपार्टमेंट ऑफ जो पब्लिक सेफ्टी है उसका एक ट्रूपर था। उसने सफेद रंग का एक जो वोल्वो ट्रक था ना, उसको रुकने का इशारा किया। उस बंदे ने रोकने के बजाय उसकी स्पीड बढ़ा दी। पुलिस उसके पीछे पड़ी रही। पुलिस को भी ये अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर इस तरह से लोगों को छिपा रखा है। तो पुलिस को देखते ही पहले उसने बजा दिया, अपनी ट्रक बजा दिया और फिर जैसे पुलिस ने उसके पीछे लगी, उसके आगे अपनी गाड़ी लगा के उसको रुकवा लिया। तो वो बंदा जो ड्राइवर था वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस वाले तो पहले से मुस्तैद थे। उन्होंने उसकी घेराबंदी कर ली, उस ड्राइवर को दबोच लिया। तो पुलिस ने ना पहले उसके चारों तरफ से उसको घूम के देखा, उनके पास कुत्ता भी था वो भी घुमाया, तो पीछे तो कुछ नहीं मिला। तो अंदर से जब तलाशी लेने लगी ना, तो जो स्लीपिंग एरिया था, स्लीपिंग एरिया में जैसे ही उन्होंने वो पर्दा हटाया, पर्दा हटाते ही मतलब ठूस के रखे थे, जैसे भेड़ बकरी को ठूस के रखते ना, इस तरीके से ठूस रखे थे लोग उसमें। छोटे से कैबिन एरिया में, अंधेरे में बंद कैबिन में 20 लोग, और ये सारे अवैध प्रवासी थे। इनकी अमेरिका में इलीगल तरीके से एंट्री कराई जा रही थी और उनमें 4 नाबालिग बच्चे थे। ये सारे लोग जो मेक्सिको ग्वाटेमाला बॉर्डर के जरिए इनकी अमेरिका में एंट्री हो रही थी। तो पुलिस कर्मचारी हैरान रह गए, रोंगटे खड़े हो गए। यार छोटे से कैबिन में निकाल रहे हैं 1 2 3 4 5 20 बंदे निकाल दिए। मतलब हैरान रह गए पुलिस वाले भी, इतने तरीके से इतनी सख्ती हो रही है। ट्रम्प वहां पूरे पाइपलाइन लगा रहा है, बॉर्डर पे इतनी पुलिस तैनात है, फिर भी मतलब इलीगल तरीके से लोगों की एंट्री करवाई जा रही है। There's a lot more. There's like maybe Está by. 20 seconds. A lot of people. Yeah. Nadie viene heridos. Conocer nadie. No, al parecer nadie. Niños, Menores. menores. गनीमत ये रही कि जो दम गोटू कैबिन था ना, छोटा सा कैबिन था, उसमें किसी की जान नहीं गई। ऊपर नीचे लोग ठूस रखे थे। ऑन कैमरा बातचीत में प्रवासियों ने यह भी कहा है कि कोई घायल नहीं है, सारे अंदर बच्चे भी थे लेकिन सारे सुरक्षित हैं। जो आरोपी ड्राइवर है उस ड्राइवर को पुलिस, उस ड्राइवर पर पुलिस ने जो चकमा देने का आरोप है, इंसानों की अवैध तस्करी का आरोप है, उसकी गंभीर धाराएं लगा दी हैं और उसको वेब काउंटी जेल में भेज दिया है। ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया और जो ये 20 अवैध प्रवासी थे ना, जो अमेरिका में लीगल तरीके से घुस रहे थे, ये ट्रक में सवार थे, इन पर यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर पेट्रोल उनको हवाले कर दिया है। अब जो बॉर्डर पेट्रोल की जो टीमें हैं वो इनके खिलाफ चार्जेस लगाएंगी और वहां से फिर इनके खिलाफ अगली कार्रवाई शुरू होगी। तो टेक्सास की जो बड़ी घटना है ये तो एक वानगी है। तो बात करेंगे उस बड़े इंडियन कनेक्शन की जिसने अमेरिका में ट्रकिंग बिजनेस में बहुत बड़ा भूचाल ला रखा है जब से ट्रंप आए हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हैं, जो सीमा सुरक्षा एजेंसियां हैं,
उन्होंने एक सीक्रेट इनपुट के आधार पर एक बहुत बड़ा देशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है और जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन चेकमेट। पूरे अमेरिका में सभी 50 राज्यों में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ने जो सुरक्षा एजेंसियां हैं ऑपरेशन चेकमेट शुरू कर दिया और इसके तहत इसमें जो भारतीय एंगल है वो एक सामने आया है। और उस भारतीय एंगल ने जो इंडिया में जो लोग हैं ना, जिनके बच्चे वहां अमेरिका गए हुए हैं, उनके परिवारों की भी दिन रात की नींद उड़ा दी है। मतलब इंडियंस किस तरीके से अमेरिका की ट्रम्प सरकार के निशाने पर हैं। 17. Ok, armas. No. ¿De qué país? Despacio, te voy a tomar el brazo, no quiero que se me vaya a caer. एरिज़ोना के यूमा सेक्टर में जो अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल एजेंट हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले सड़क पर इसी तरीके से कमर्शियल ट्रकों की बड़े स्तर पर जांच शुरू की थी और इस बहुत बड़ी कार्रवाई में 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जो सड़कों पर जो ट्रक चला रहे थे, सेमी ट्रक चला रहे थे, दूसरे व्हीकल चला रहे थे, वो सारे लोग अमेरिका में इलीगल तरीके से घुसे थे, अवैध तरीके से वहां रह रहे थे। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि उनमें से 36 लोग ऐसे थे जिनके पास बड़े जो सेमी ट्रक है वो थे उनके, और उन 36 में से 30 लोग इंडिया के थे। यानी टोटल 52 लोग गिरफ्तार किए गए थे। 52 में से जो 36 लोग थे वो सेमी ट्रक चला रहे थे, सेमी ट्रक ड्राइवर थे, और उनमें से 30 भारतीय नागरिक थे। और इन इंडियंस लोगों ने कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, वर्जीनिया है, यहाँ से जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है ना वो हासिल कर रखा था। तो इन सभी राज्यों में डेमोक्रेट पार्टी की सरकारें हैं, जो यानी जो बाइडेन की पार्टी है उसकी सरकारें हैं, और वहां इन लोगों का पूरा एक सिस्टम जमा हुआ है और वहां से ये लोग इजीली है जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो अमेरिकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन है, सीबीपी, उसके तहत उसने कहा है कि इनमें से जो अधिकांश भारतीय हैं उनके पास जो वर्क परमिट है या ईएडी यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन जो डॉक्यूमेंट है, यानी जब ईएडी होता है तो समझो आपको अमेरिका में काम करने की परमिशन है, आपको वहां रहने की परमिशन है, यदि आपके पास ईएडी है। तो उन्होंने कहा कि इनके पास जो वर्क परमिट है, ईएडी है, वो पिछली जो बाइडेन सरकार के है उसमें जारी किए गए थे इन लोगों को। और अब जो ट्रम्प सरकार आई है, यहाँ का करंट का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने आते नियमों में बहुत बदलाव कर दिया और जो दस्तावेज है कानूनी रूप से वो माने ही नहीं है। अब या तो वो एक्सपायर हो चुके हैं और या उनकी जो वो अमान्य हो गए हैं। तो नतीजतन क्या है, जो इंडिया के जो 30 ट्रक ड्राइवर हैं इन सबको हिरासत में ले लिया और इन सबको बहुत जल्द इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उसकी कार्रवाई शुरू हो रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो आखिर भारतीय ट्रक ड्राइवर हैं उनको अचानक निशाना क्यों बनाया जा रहा है, आखिर इंडियंस को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, वहां तो बहुत देशों के लोग हैं इलीगल तरीके से घुसे हुए हैं। इसके पीछे बहुत बड़े कारण है। दरअसल क्या है, अमेरिका का जो परिवहन विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसके जो सेक्रेटरी हैं सीन डफी हैं, उनके पास बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं। तो पिछले कुछ समय में जो इंडिया मूल के जो ट्रक ड्राइवर हैं और उन्होंने जो ट्रक चलाते इसमें सड़कों पर जो हादसे किए हैं, जिसके चलते अमेरिकन लोगों की जान गई है, उसके चलते वहां के लोगों में गुस्सा है और वहां के सांसद हैं उनमें भी गुस्सा है, वो संसद में इस मामले को उठा रहे हैं। अब ये तो हादसे वाली बात होगी। दूसरी एक और बात है, जो कनाडा अमेरिका का बॉर्डर है वहां पर भी जो हमारे इंडिया के ट्रक ड्राइवर हैं वो तस्करी में, ड्रग तस्करी में पकड़े गए हैं। मतलब करोड़ों रुपए की जो ड्रग्स है, कोकीन है, इंडियन ट्रक ड्राइवरों से कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पर पकड़ी गई है। वो कनाडा से अमेरिका में ड्रग तस्करी कर रहे थे। तो एक तो गलत तरीके से वाहन चला रहे हो आप, दूसरा आप ड्रग तस्करी कर रहे हो। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि टेक्सास की घटना की तरह कुछ भारतीय जो ट्रक ड्राइवर हैं वो भी या तो अनजाने में या फिर वो पैसों के लालच में अवैध प्रवासियों को छिपाकर एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ले जाने का सिंडिकेट है उसमें शामिल हो रहे हैं। तो 2-3 ये कारण हैं जिसके चलते जो इंडिया के ट्रक ड्राइवर हैं वो अब अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वहां के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसके निशाने पर आ गए हैं। अब इस मामले को गहराई से समझें तो केवल कुछ ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी का मामला नहीं है,
इसके पीछे भारत से जो डंकी का पूरा सिस्टम शुरू होता है ना, वो है कि हमारे हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से जो बच्चे हैं वो लाखों रुपए देकर और यहाँ जमीनें बेचकर जो वहां जा रहे हैं। बाइडेन सरकार के समय कितने हरियाणा, पंजाब, गुजरात से, दूसरे राज्यों से लोग गए थे। तो जो डंकी वाला जो नेटवर्क है, अब अमेरिका में वहां की जो अधिकारी सरकार है उनको पूरी रिपोर्ट मिल गई है कि किस तरीके से इन लोगों से बहुत रुपए लेकर इनको अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करवाया जा रहा है। और ये लोग वहां जाकर फिर जो गलत कार्यों में शामिल होते हैं ना, जो इलीगल काम करते हैं, तो उसके चलते अब ये लोग सारे निशाने पर आ गए हैं। अब अमेरिका में जितने लोग जा रहे हैं, इलीगल लोग जा रहे हैं, वहां जाते ट्रकिंग बिजनेस में घुस रहे हैं, मोटी कमाई कर रहे हैं, सारे इलीगल काम कर रहे हैं वहां पर। तो किसी भी तरीके से फर्जी अस्थायी वर्क परमिट ले लेते हैं, जुगाड़ करके कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं, वहां के सारे कानून नियमों को तोड़ते हैं। तो इसलिए अब वहां के हालात बदले हैं और पूरे जो ट्रक ड्राइवर हैं इंडियन, वो निशाने पर हैं। तो सारा सिस्टम में जो घपलेबाजी है ना, वो सारे लोग कर रहे हैं। तो अमेरिका के जो यूमा सेक्टर है, उसके जो एक्टिंग चीफ है ना, तो उन्होंने ये कहा है, डस्टिन कोडले ने बिल्कुल इंडियंस को उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दे दी कि अमेरिका की सड़कों पर अवैध रूप से जो कमर्शियल गाड़ियां चलाने वाले जो लोग हैं, वो आम लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनके खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। जीरो टॉलरेंस, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। चाहे टेक्सास में पकड़ा गया जो ये ड्राइवर है जो 20 लोगों को लेकर जा रहा था, चाहे एरिजोना में पकड़े गए जो इंडियन ट्रक ड्राइवर हैं, यानी बिना लीगल दस्तावेज वाले जो भी लोग वहां ट्रक चलाता हुआ पकड़ा गया, उसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। खासकर जिन राज्यों में जो रिपब्लिकन पार्टी की सरकारें हैं, ट्रम्प की पार्टी की सरकारें हैं, वहां बहुत ज्यादा सख्ती हो रही है। तो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां हैं अब किसी भी कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। अवैध प्रवासियों को ट्रकों में छिपा के ले जाने का जो खेल था, जो धंधा था, तो ये जो कार्टेल है ना, ये जो मेक्सिको के लोग हैं वो चला रहे हैं। अमेरिका में जैसे हमारे इंडियन लोग हैं, उनकी जो वहां एंट्री करवाते हैं, तो ये मेक्सिको के वहां पूरा रैकेट है वो एंट्री करवाता है, वो ट्रकों के जरिए लेके जाता है। अब इन पूरे रैकेट में हमारे इंडिया के लोग हैं वो घुस रहे हैं। उसके चलते अब जो हजारों भारतीय हैं उन पर भी निशाना लग गया है। करोड़ों रुपए खर्च करके हमारे लोग वहां अमेरिका पहुंचते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, कितना बड़ा बिजनेस मतलब ये बाइडेन सरकार के इसमें चला था। जो लोग इस धंधे में शामिल थे उन्होंने करोड़ों रुपए छापे, करोड़ों रुपए। आप समझो ना, एक बंदा 50 लाख देके जा रहा है, यदि उसने एक साल में 100 लोगों को वहां मतलब एंट्री करवा दी, तो कितने करोड़ उसने रुपए छाप लिए। तो अब अमेरिका की सरकार के आगे सारी रिपोर्टें हैं और वहां अब सरकार ने सारी सख्ती कर दी है और इसके चलते ये इंडियन ट्रक ड्राइवर निशाने पर आ गए हैं। तो ये जो पूरी रिपोर्ट है जो इंडियन निशाने पर है, आपकी क्या राय है? अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो भारतीय जो ट्रक ड्राइवर हैं उन पर जो कार्रवाई करी है, उनको जो गिरफ्तार करी है, वो क्या सही है? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और देश दुनिया की, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, जापान, हर तरह की खबरें के लिए आप पड़ताल टीवी से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे वाला बटन है उसको जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।